आपको ये एप्लीकेशन बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई? समय में जितने सारे ज्योतिषी एप्लीकेशन हैं उसमें बहुत सारा फ्रॉड। हमारा जो शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन है इसको बनाने के लिए हमारी एक बार ले सकी, ये सारी चीज़ें हमने अपने शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन पर रख रखी। हम ऐसा अपना खुद का एप्लीकेशन बनवाते हैं जिसमें ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकें और साथ में ज्योतिष की शिक्षा भी ले सकें। ये सारी चीज़ें हमने अपने शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन पर रख रखी। भी देखने को आ रहा है, वह सारी चीज़ें सही देखने को मिल भी नहीं पा रही हैं। तो आपस में से वार्तालाप होते ही हम लोगों ने मन में विचार किया, हम ऐसा अपना खुद का एप्लीकेशन बनवाते हैं जिसमें ज्योतिषी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुशी और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ सोच से सक्सेस में। और आज हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट कुलदीप जी, जो आज हमें बताएंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कुलदीप जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं आप सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और कैसे वर्क करती है? एस्ट्रोलॉजी हमारा जो है वैदिक ज्योतिष, इसमें कई अलग अलग इसके पार्ट हैं, जैसे जैमिनी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, पाराशरी ज्योतिष, अलग अलग इनके अंग हैं। और इसका जो कार्य का जो है हमारे चाहे भविष्य को लेकर जानने को लेकर के हैं या वर्तमान में हमारे जीवन में क्या चल रहा है इसके जानने को लेकर के हैं, या भूतकाल में हमारे साथ क्या कैसी गतिविधियां हुई उसको जानने को लेकर, ये वैदिक ज्योतिष के द्वारा से सब कुछ हमारा जाना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे नासा जैसी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं किसी चीज़ के रिसर्च को लेकर के, और हमारे वैदिक ज्योतिष के आधार पर देखा जाए आज के समय में हमारा जो पंचांग होता है वो 50 रुपए का 60 रुपए का आता है। और उस पंचांग के अंतर्गत में ही सारी चीज़ें आज से 1 वर्ष पूर्व या वेंकटेश शताब्दी पंचांग के जैसे जो पंचांग है 100 वर्ष पूर्व सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। एक चीज़ इसमें देखा जाए, रिसेंटली अभी जैसे ग्रहण पड़ने वाला है, तो ग्रहण के लिए काफ़ी रिसर्च लोग करेंगे, कहाँ पड़ने वाला है, किस किस जगह पड़ने वाला है, या एवं उनके दुष्प्रभाव क्या होने वाले हैं, इसके अलग अलग प्रभाव देखने को आएंगे, रिसर्च करेंगी कंपनियां। परंतु हमारे वैदिक ज्योतिष के आधार पर देखा जाए तो आज से जैसे वेंकटेश शताब्दी पंचांग के अनुसार से बात करें तो हमारे पास में जो पंचांग है सन 1950 से लेकर के 2050 तक का, उस पंचांग में इस ग्रहण के बारे में पहले से ही पूर्व में लिख दिया गया है। तो वैदिक ज्योतिष जो होती है हमारी बहुत प्राचीन है और इसका जो कार्य है बहुत ही उत्तम है। वाह, आपकी खुद की भी ऐप है, ज्योतिष ऐप, शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन। आपको ये एप्लीकेशन बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई? हमारा जो शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन है इसको बनाने के लिए हमारी एक बार वार्तालाप हुई। भावना टंडन जी हैं, प्रॉपर नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। अच्छा। तो हमारे पास में आई कुंडली परामर्श के लिए। तो उनको भी काफ़ी अच्छा ज्योतिष का नॉलेज है और वो पास में आई, तो आपस में हमारी वार्तालाप होने लग गई। कुलदीप जी, हम लोग अपना एप्लीकेशन खुद का क्यों ना रन करें, क्योंकि मार्केट में आज के समय में जितने सारे ज्योतिषी एप्लीकेशन हैं उसमें बहुत सारा फ्रॉड भी देखने को आ रहा है, वह सारी चीज़ें सही देखने को मिल भी नहीं पा रही हैं। तो आपस में से वार्तालाप होते ही हम लोगों ने मन में विचार किया, हम ऐसा अपना खुद का एप्लीकेशन बनवाते हैं जिसमें ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकें और साथ में ज्योतिष की शिक्षा भी ले सकें। ये सारी चीज़ें हमने अपने शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन पर रख रखी हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि मार्केट में जैसे बाकी एप्लीकेशंस हैं उनमें काफ़ी फ्रॉड वगैरह भी हो रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन कैसे हमें उन फ्रॉड से बचाती है, मतलब कैसे अलग है उनसे? हमारा जो एप्लीकेशन है, एक तो हम चार्जेस बहुत कम अपने एस्ट्रोलॉजर लोगों के लिए रख रखे हैं, ज्योतिषी परामर्श के लिए बहुत कम चार्जेस रख रखे हैं। एक होता है कि सही और गलत के लिए लोगों को प्रेडिक्शन करना, बताना, तो हम अपने ज्योतिषियों को बोल रखे हैं कि जो एक्चुअल में जो चीज़ें हों आप वही बताइए। लोगों को ढांढस देने के लिए, साहस देने के लिए आप गलत नहीं बोलिए। बहुत सारे मार्केट में जो एप्लीकेशन हैं उनके कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो सीईओ हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं कि आप अच्छा अच्छा बताएं जिससे आपका जो क्लाइंट है आपके साथ में सदैव बना रहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जीवन में कुछ बुरा भी आने वाला होता है, वो सही पहचान नहीं पाता है। जब तक जो क्लाइंट आता है एस्ट्रोलॉजर के पास में, हम सच अपने ज्योतिषियों को बोलेंगे, सच बोलें, जो कोई बात नहीं, गलत आपको यदि रेटिंग देके जा रहा है तो चलेगा, उसको हम मैनेज करेंगे। परंतु आप किसी के बारे में गलत प्रेडिक्शन करेंगे उसको प्रसन्नता के लिए,
तो सही नहीं रहने वाला जातक के भविष्य के लिए। तो इसलिए अन्य एप्लीकेशन से हमारा एप्लीकेशन थोड़ा हट करके है। ठीक है, मतलब हम हमारी अच्छी बुरी हर चीज आप हमें ऑनेस्टली बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। आपने मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स का कॉन्सेप्ट क्यों अपनाया? मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर अपनाने का हमारा जो तरीका है, जैसे बहुत सारे आजकल प्रश्न आते हैं लोगों के कि हमारा विवाह कब होगा, संतान हाँ। कब होगी, कैरियर को लेकर के। उदाहरण के तौर पर शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं, कोई आईआईटी कर रहा है, कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। इन शिक्षाओं के अंतर्गत में भी अलग अलग ग्रह होते हैं, अलग अलग ग्रह के द्वारा से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो हमारे पास जो ज्योतिषी हैं वो अलग अलग विशेषज्ञ हैं। जैसे कि कोई स्पेशल देखा जाए वैदिक ज्योतिष का है, न्यूमरोलॉजी का है, वास्तु का है। तो अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग पद्धति के द्वारा से प्रेडिक्शन करता है, जिससे सही तरीके से सही सामने वाले को रिजल्ट वो है बता सके। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, कोई जातक आता है, प्रश्न करता है कि हमारा नीट में सिलेक्शन हो पाएगा, कि कैरियर में हमारे लिए डॉक्टर लाइन, मेडिकल लाइन क्या अच्छी रहने वाली है। तो उसके लिए वह ज्योतिषी हमने विशेषज्ञ बना रखे हैं कि आप इस ज्योतिषी से परामर्श लें, ये आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि इस फील्ड का इनको नॉलेज अच्छा है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर के भी हमने बना रखा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर के भी हमने बना रखा है। और प्रॉपर जो ज्योतिषी हमारा, जो एस्ट्रोलॉजर जिस चीज़ में विशेषज्ञ है, उसका हमने प्रोफाइल पे नाम भी दे रखे हैं कि जिससे जो ज्योतिषी जिस चीज़ का विशेषज्ञ है, डायरेक्ट उसी से बात किया जाए कम समय में। तो हमने अन्य लोगों से थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। शुभ ज्योतिष ऐप पर कंसल्टेंसी लेने का प्रोसेस क्या है? हमारे शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन पर जैसे कोई जातक अथवा जातिका आती है अपने प्रश्न को लेकर ज्योतिषी के पास में, उनके पास में उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ यह होना चाहिए। और क्या होता है आज के समय में बहुत सारे जातक ऐसे होते हैं जिनकी एज मान के चलिए 25 साल है, 30 साल है, उनको तो पता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर होता है, सारी डिटेल पता होती है। परंतु बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बोलते हैं हमें तो एज ही नहीं पता होती हाँ है। पता ही नहीं है एक्चुअल में हमारा डिटेल क्या है, क्या है? आधार कार्ड वाला बस पता है। तो हमारे एप्लीकेशन में हमने प्लम रीडिंग, हस्तरेखा का भी हमने रख रखा है कि आप अपनी हस्तरेखा के द्वारा से अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। और साथ में प्रश्न कुंडली का हमने रखा है। ज्योतिषी की प्रोफाइल में प्रश्न कुंडली का भी जो विशेषज्ञ है ज्योतिषी, उनकी प्रोफाइल में हमने लिख रखा है कि प्रश्न कुंडली के आधार पर भी अपने आप प्रश्न कर सकते हैं। वह कैसे कार्य करती है देखा जाए तो आपका अपना मात्र प्रश्न करना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं देनी है। आपके नाम और आपके प्रश्न के द्वारा से आपके बारे में 80% सारी चीजें एक्चुअल में सही आ पाती हैं। तो हमने इसका अलग से ऐसा प्रोसेस रख रखा है। शुभ ज्योतिष ऐप पर कौन कौन से कोर्सेज होंगे? हमारे शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन पर वैदिक ज्योतिष देखने को मिल जाएगा, जिसमें बेसिक और एडवांस दोनों ही चीज़ों हमने रख रखी हैं। और इसके साथ साथ में वास्तु शास्त्र का हमने रख रखा है, बेसिक से एडवांस लेवल का, और कर्मकांड का। जैसे हम अपने ही घर में बैठ करके ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा से इसका पूरा हम शिक्षण कर सकते हैं। और बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें हमने रख रखी हैं। जैसे पहले किसी ने कोई इन चीज़ों में कोई थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो वह आकर के बिल्कुल जीरो से अपनी शुरुआत कर सकता है। तो हमने सारी चीज़ें रख रखी हैं। और भविष्य में कई सारे हमारे आगे भी आने वाले कोर्सेस हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी का है, टैरो का रीडिंग का है, ये भी सारा सब कुछ हमारा आगे आने वाला है। वर्तमान में ये कोर्सेस भी हमारे चल रहे हैं, वैदिक ज्योतिष, वास्तु एवं कर्मकांड। तो एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होगा? एडमिशन लेने का, जैसे कोई जॉब वाले लोग हैं आते हैं हमारे पास में, कोई बिजनेस वाले लोग आते हैं, तो हमने उनके लिए रख रखा है कि आप अपना नाम दें, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दें, जिससे रजिस्टर्ड कर सकें हम कि आप हमारे द्वारा से जुड़ रहे हैं। और क्योंकि इस कोर्स के उपरांत हम अलग से सर्टिफिकेट भी देने वाले होते हैं, तो ये लोगों के लिए बहुत ही कम ऐसा हो पाता है। लोग प्रशिक्षण करते हैं, आज के समय में 3 दिन 4 दिन का वेबिनार अटेंड करते हैं और उसके बाद पता चला हम तो थोड़ा सा ही सीख पाए। आगे सीखने के लिए लोग 25,000, 30,000, 50,000 जैसे कोर्स का प्राइस रख रखे होते हैं। लेकिन हमारा क्या है, उद्देश्य है जो प्राइस हम लोगों को बताते हैं उसी प्राइस के आधार पर पूरा आगे हम बढ़ते हैं। तो कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है फिर? इसमें हम अलग अलग रख रखे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बेसिक है, वैदिक ज्योतिष का बेसिक कोर्स हमारा ओनली 1 मंथ का है।
और वैदिक ज्योतिष का एडवांस कोर्स हमारा 2 मंथ का है और दोनों कोर्स हम 3 मंथ में कंप्लीट कराते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल कोई हमारे पास में आता है अध्ययन करने के लिए 3 महीने में सारा सब कुछ हम कराते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि अपने कोर्स के अंतर्गत में हम 100 से ज़्यादा कुंडली एनालाइज करके बताते हैं। जैसे बहुत सारे इसमें अलग अलग करके योग होते हैं, दोष होते हैं, दशा इत्यादि होती है और उनका पूरा एनालाइज करके बताते हैं। और साथ में ऐसे हम महापुरुषों की कुंडली का विश्लेषण करके बताते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे इंदिरा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो ऐसे जो हैं महान नेता हैं या महान कोई व्यक्ति है, उनकी कुंडली देते हैं, सामने रखते हैं, उनकी कुंडली में ऐसे से ऐसा दोष था, तो ऐसी सारी चीज़ें हुई। और लाइव कुंडली का भी एनालाइज करके बताते हैं। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या वैदिक ज्योतिष में या वास्तु में वह अपना कैरियर बना सकते हैं अथवा नहीं बना सकते हैं, तो ऐसे ही खुद से रेमेडी क्या करें, कोर्स अध्ययन करते समय ही रेमेडी खुद से वह कर सकते हैं। क्या ऐसी रेमेडी करें जो इस पर खुद और अच्छा व बेहतर कर सकेंगे, ये सारी चीज़ें हमने रख रखी हैं। तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम ऐसे प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें क्या है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए वास्तुशास्त्र, तो वास्तुशास्त्र का हमारा बेसिक और एडवांस दोनों हम कोर्स रख रखे हैं। परंतु क्या होता है, लोग सूत्र तो सीख लेते हैं, आज के समय में बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें संस्थानें अलग अलग चल रही हैं, लेकिन वो सूत्र बता दिए, बस आपको खुद से करना होता है। लेकिन हमने इसमें क्या अलग से किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, जैसे हमारा वास्तु विजिट के लिए जाना होता है, तो हम लोगों को लाइव दिखाते हैं कि आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अभी 2 दिन पहले हमारा कोलकाता जाना हुआ, तो वहाँ पर जो सारी चीज़ें हुई उसका हमने पूरा वीडियो बनाया कि हम यह यहाँ पर दोष है, यह यहाँ पर उपाय हमने बताया है, इनको बिना कुछ तोड़ फोड़ किए हुए कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए होते हैं उनको हम बताते हैं कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलने वाला है, जहाँ भी हम जाएंगे उनको हम साथ में दिखाएंगे। और अच्छी बात यह है, जैसे कि कोई हमारे साथ में हमारा कोर्स अटेंड कर रहा है और कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हमारे साथ में, हमारी टीम के साथ में वो हमारे साथ चल सकते हैं और उनकी प्रॉपर दक्षिणा सेवा राशि जो भी है वह भी हम देते हैं और साथ में उनको सीखने का अवसर भी मिलता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हमारा जाना होता है वास्तु एनालाइज के लिए और कुंडली परामर्श के लिए भी बहुत सारे हम अलग अलग कैंप भी लगवाते हैं। फ्री में कैंप होता है वो, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज इस पे भी मिल जाता है कि जैसे अभी 100 लोग आने वाले हैं और हमारे जो ज्योतिषी हैं वो लाइन से हम बैठा देते हैं कि आपको डेट ऑफ बर्थ सामने वाला देगा, आपको उनकी कुंडली का प्रेडिक्शन करके देना है। और ज्योतिषी ना तो क्लाइंट के बारे में जानते होंगे, ना क्लाइंट ज्योतिषी के बारे में जानता होगा। और हमारा उद्देश्य होता है इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, जो क्लाइंट आए तो वो अपना प्रश्न ना करें। हम जिन ज्योतिषियों को पढ़ा रखे हैं वह ज्योतिषी बिना कुछ प्रश्न किए सामने वाले के उनके पास्ट के बारे में और प्रेजेंट में उनके लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में और आगे वाली क्या चीज़ें हैं उसके बारे में वह प्रेडिक्शन कर सकें। इससे क्या होगा कि सामने वाला फिर स्कोर एक देता है कि हमें बात करके आपसे कैसा लगा, आपने हमारे बारे में जो चीज़ें बताई वो कैसा लगा। तो थोड़ा सा क्लाइंट को भी अच्छा लगता है, ये जो ज्योतिषी हैं बहुत अच्छा नॉलेज है, और ज्योतिषी को भी लगता है एक हम स्पेशल ज्योतिषी बन चुके हैं। और इसके बाद में अलग अलग जा कर के इंटरव्यू दे करके वह अपने करियर की शुरुआत भी कर सकते हैं, या अथवा बोले हमारे ही शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन पर एज एस्ट्रोलॉजर इंटरव्यू दे करके ज्वाइन कर सकते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो जैसे काफ़ी बिजी होते हैं आपके जो कोर्स में एडमिशन लेंगे, कुछ जॉब वाले भी होंगे, कुछ 12th पास भी होंगे, कुछ एजेड भी होंगे, जैसे जिसका इंटरेस्ट आएगा एस्ट्रोलॉजी में वो कोर्स में परचेज करेगा। तो ये कोर्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है या फिर सिर्फ ऑफलाइन? बिल्कुल, यह जो कोर्स है हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है। और अच्छी बात यह है अन्य लोगों से हम जो विशेष देने वाले हैं। क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई 12 वर्ष का बच्चा भी आ रहा है और कोई 65 वर्ष का बुजुर्ग भी आ रहा है, तो उसमें क्या है सुविधा, बहुत सारे लोग ऑफिस वाले, जॉब वाले होते हैं। जब टाइमिंग एक दी जाती है, पहले भी हमारे क्लासेस चलती थी, गूगल मीट, जूम पर चलती थी, तो हम एक समय निर्धारित करके रखते थे 4 बजे से 5 बजे की क्लास है। परंतु उसमें क्या होता था कि कुछ लोग अटेंड कर पाए, कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि अपने समयानुसार हम कर रहे हैं और उनका हो सकता है वह समय बिजी हो। तो हमने अपनी इस क्लास में शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन पर ही रिकॉर्डिंग सेशन का भी रखा है। बाई चांस कोई लाइव हमारी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी वह फ्री हो
तब उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और वो कोई भी हो, चाहे, क्योंकि ज्योतिष सीखने के लिए कोई ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, कोई भी जाति का आदमी ज्योतिष सीख सकता है। कर्मकांड इत्यादि के लिए तो एक नियम होते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, जनेऊ होनी चाहिए, सारी चीज़ें उसके नियम होते हैं, परंतु ज्योतिषी में ऐसा कुछ चीज़ें निर्धारित नहीं करती हैं। और जब भी वह फ्री हो तब सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ में हमने एक और अच्छा कर रखा है कि यदि आप हमारे साथ ज्योतिष सीख रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं, कर्मकांड सीख रहे हैं, 24 घंटे में जब भी आप हमारी लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं, लाइव क्लास ही एज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वहाँ पर आपको डाउट बॉक्स दिया गया है कि आप डाउट बॉक्स में अपना प्रश्न करें, आपको उत्तर मिल जाएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी पर्सनल हम दे देते हैं, जिससे कोई आपके प्रश्न आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बाद में भी प्रश्न कर सकते हैं। और साथ में ही हम संडे के दिन एक डाउट सेशन चलाते हैं। डाउट सेशन में लाइव हम एक दूसरे से मिल पाते हैं, जो हमारा स्टूडेंट है और हम हैं, हमारी जो टीम के मेंबर अलग अलग जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, लाइव मिल पाते हैं। जैसे कोई प्रश्न किसी का आया, गुरुजी आपने हमें पिछली कक्षा में इस चीज़ के बारे में बताया, परंतु हमें थोड़ा सा समझ नहीं आया, इसके बारे में एक बार पुनः आप बताएं, तो वह उनको पुनः बताया जाएगा। और साथ ही जैसे कोई योग को लेकर के हमने बताया, तो उसमें हम उस पर्टिकुलर कुंडली को एनालाइज करके बताएंगे, यह योग में यह कुंडली ऐसी थी, इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया, वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। तो शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन में एडमिशन लेने के लिए कोई एज क्राइटेरिया भी है? नहीं, कोई भी सीख सकता है। मैंने बताया आपको 12 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक की भी जातक एवं जाति का, महिला हो पुरुष हो, कोई भी सीख सकता है। और जो हमने आपको बताया कि हमने एज का भी कुछ नहीं रख रखा है, ना कोई जाति का रख रखा है, तो लोगों के लिए और फायदा होगा। जैसे खुद से ही आप ज्योतिष सीख करके अपनी कुंडली का देख सकते हैं, अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स की कुंडली का देख सकते हैं, और अच्छा अपने टाइम दिए, अपना इस फील्ड में कैरियर भी बनाना चाहें, अपना कैरियर भी बना सकते हैं। आज के समय में देखिए ज्योतिषी बहुत अर्निंग कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म हैं, अब उनका नाम मैं नहीं लूँगा, परंतु देखेंगे 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ उनकी अर्निंग आ रही है सालाना की, ठीक है। तो इसमें आप खुद से, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आप खुद से अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। 3 महीने का टाइम देना है, और बाकी हमारा जो आपका जो साथ है स्टूडेंट का और हमारे बीच का जो संबंध है, हमेशा के लिए जुड़ने वाला है। बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन टाइप का देते हैं कि जैसे कि 3 मंथ की क्लास है, तो आफ्टर 3 मंथ क्या करते हैं, वह लोग सब्सक्रिप्शन को रिमूव कर देते हैं। तो जातक जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, अपनी वीडियो को वॉच नहीं कर पाता है। और हमने इसमें नया क्या किया है कि आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है। एक बार आपने कोर्स को हमारे परचेस किया, आपको बार बार उसको परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ भी प्रश्न कभी भविष्य में भी होते हैं, हमारी टीम उसके लिए पूरी हेल्प करती है। तो शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन का कोर्स परचेज करके हमें उस वहाँ से सर्टिफिकेशन, और अगर हम अपना करियर भी आप हेल्प करते हैं, हम आप ही के साथ जुड़ के अपना करियर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में जुड़ करके पहले ज्योतिष सीख सकते हैं, और ज्योतिष सीखने के बाद में हमारे साथ में हमारी टीम के मेंबर बन सकते हैं। जैसे भी बताएं, हमारे साथ में भी 250 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर वर्क कर रहे हैं। तो एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और हम ही पूरा पढ़ाते हैं, तैयारी भी उसी तरीके से कराते हैं। कहीं भी आपकी कोई गलती ना हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म में जुड़ सकते हैं, जो भी हमारे साथ जो स्टूडेंट आ रहे हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ साथ में दूसरे भी प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहें, वहाँ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी भी सारा सब कुछ हम करा के देते हैं। तो 100% किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएंगे, एक बेस्ट ज्योतिषी बन के जाएंगे, एक बेस्ट वास्तु शास्त्री बन के जाएंगे। कर्मकांड का हमारा जो कोर्स है, एक बेस्ट पंडित जी बन करके प्रॉपर जाएंगे पूजा पाठ के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि एक बार कोर्स परचेज करने के बाद हमारे पास फुल लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा हमारी क्लासेस का। बिल्कुल, पूरा लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, बार बार कोई परचेस करने की आवश्यकता उसमें नहीं रहने वाली है। और बाकी आप फिर अपने करियर के लिए भी आप फुल सपोर्ट करेंगे। हाँ, उसमें हम यह भी देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में जो स्टूडेंट आते हैं, पूछते हैं गुरुजी हम ज्योतिष की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसमें हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो उनको हम प्रॉपर गाइड करते हैं। आप अभी हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के लिए आ रखें, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी कुंडली के आधार पर एक आप बेस्ट वास्तुशास्त्री भी बन सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ में यदि वास्तु का भी दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चला जाए, एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु, तो और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। जैसे हम किसी के यहाँ पे घर पे गए, तो उनका प्रश्न
यदि मान के चले मैं वास्तुशास्त्री हूँ, वास्तुशास्त्र का हमें नॉलेज है, तो हम बता पाएंगे आपकी खिड़की किधर है, बालकनी किधर होनी चाहिए, है ना, बेडरूम किधर होना चाहिए, पूजन कक्ष किधर होना चाहिए। परंतु एक वास्तुशास्त्री होने के नाते से हमसे यही प्रश्न करेंगे, परंतु उनका प्रश्न आ गया, बताइए मेरे लाइफ में क्या होने वाला है। एक वास्तुशास्त्री नहीं बता सकता है ना जातक की लाइफ में क्या होने वाला, क्योंकि वहां पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी आ गई। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारे साथ लोग जो जुड़ रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ में वास्तु का भी अध्ययन करें, तो लोगों की जीवन की परेशानियों के बारे में बता सकते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ के बारे में बता सकते हैं, एवं घर से जुड़ी जो समस्या होती है उसके बारे में भी बता सकते हैं। दोनों चीज़ें हम यहाँ पर ऐड किए हैं और अपने स्टूडेंट से हम यही कहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ में वास्तु जरूर सीखिए, क्योंकि आप जो जातक आएगा आपके पास में उनकी कुंडली देख करके एनालाइज करके तो आप बता देंगे कि आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। परंतु क्या होता है कि जातक की कुंडली में सारी चीजें बेस्ट हैं, तो आपने अच्छा प्रेडिक्शन किया, परंतु पता चला उनके घर में ही वास्तु खराब है, वास्तु घर का खराब है, तो वहां पे नकारात्मक परिणाम घर से संबंधित आ रहे हैं। लेकिन जातक तो लगा हुआ हमारी कुंडली में सूर्य बुध के द्वारा से बुध आदित्य राज योग हैं, गज केसरी योग हैं, तो हमें तो लाइफ में बहुत सक्सेस मिलनी चाहिए, परंतु मिल क्यों नहीं रही है? क्योंकि जो समस्या है, जो रुकावट है, वो घर से बनी हुई है, घर का वास्तु अच्छा नहीं है। तो हमें दोनों नॉलेज होगा, एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु, तो और अच्छा हम गाइड कर सकेंगे। तो हमें साथ साथ वास्तु का भी आप ज्ञान देते हैं? बिल्कुल, ज्योतिष और वास्तु के साथ बहुत अच्छा अपना करियर जातक बना सकता है। जो स्टूडेंट जो आते हैं दोनों कोर्स करेंगे और बेहतर उनके लाइफ में उन्नति देखने को मिलेगी इस फील्ड में आने के पश्चात। और वैसे भी आजकल एस्ट्रोलॉजी का इतना ज़्यादा क्रेज है, सभी को अपनी लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम होती है वो एक एस्ट्रोलॉजर के ही पास जाते हैं। बिल्कुल, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिले बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, जैसे आज के जो समय है ये एक राहु का पीरियड बोला जा सकता है। ऑनलाइन जैसे भी आप हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना हमारा आपका हुआ। ऐसे क्या होता है कि जैसे कोई जातक है, कोई क्लाइंट है, अपने बगल के पंडित जी से पूछना हुआ है, नहीं चाहेगा कि हम पूछेंगे तो पंडित जी हमारे इधर बताएंगे उधर बताएंगे, ऐसा रहा। लेकिन जातक क्या करता है, ऑनलाइन सर्च करता है, टॉप एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट सर्च करेगा, या कोई एप्लीकेशन में एडवर्टाइज है तो उसको सर्च करेगा, उनसे बात करना पसंद करता है। तो कोशिश यह होनी चाहिए, आज का जो समय है डिजिटल इंडिया जो है, तो एक डिजिटल ज्योतिषी बनेंगे और बेहतर होगा। हमारी जैसे हमारा जो टारगेट है, हमारा जो लक्ष्य है, शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन पर भी कि मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर हम हायर कर रहे हैं, वो ऑनलाइन एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें, और एस्ट्रोलॉजर भी अपने घर में रह करके अर्निंग कर रहे हैं, और जो क्लाइंट है वह भी अपने घर से बैठ करके किसी भी ज्योतिषी से, अच्छे ज्योतिषी से बात कर सकते। सब बात करके इतनी ज़्यादा आपने इन्फॉर्मेशन दी है हमें, और आपने इतना अच्छा हमें करियर प्लेटफॉर्म बताया है। शुभ ज्योतिष एप्लीकेशन इतना अच्छा करियर प्लेटफॉर्म है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मुझे जान के बहुत अच्छा लगा। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, और या फिर कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे हक में होनी चाहिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए? बिल्कुल, इसमें देखिए क्या है, जैसे बेस्ट हमें एस्ट्रोलॉजर बनना है तो उसमें हमें नाम रोशन भी होना चाहिए, हमारा उन्नति भी होनी चाहिए, अच्छी अर्निंग भी होनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के लिए क्या है, जैसे हमारी कुंडली में हमारा बुध अच्छा है, तो बुध अच्छा है तो वाणी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर होता है जब अपने क्लाइंट से मिलता है तो वो अपने वाणी के द्वारा से प्रभावित करता है, और जो प्रेडिक्शन करता है वाणी के द्वारा से। तो इसमें क्या होता है, हमारा मरकरी प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है बुध ग्रह। तो चार्ट में एक तो बुध ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए, और इसके साथ साथ में ज्ञान का आता है, क्योंकि ज्योतिषीय ज्ञान का आना यहाँ पे जुपिटर प्लेनेट हमारा आता है, गुरु बृहस्पति। यदि जातक की चार्ट में ये जो स्टूडेंट हमारे पास में आ रहा है उसकी कुंडली में गुरु उसका अच्छा है, तो ज्योतिष विद्या हो या वास्तु हो या कोई भी ऐसे कोर्सेस हो उसमें अच्छा वह ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो एक वाणी हो गया, दूसरा ज्ञान हो गया। ज्ञान आपके पास अच्छा है, वाणी अच्छी है, तो आप अच्छा प्रेडिक्शन कर सकेंगे। फिर तीसरा नंबर आता है रिसर्च। हमने जो पढ़ा वो हमने बोला, परंतु हमारी खुद की भी एक रिसर्च होनी चाहिए। तो रिसर्च के लिए क्या होता है कि हमारी चार्ट में हमारा केतु यदि अच्छा है, और खास करके चार्ट में 9th हाउस यदि अच्छा है, 9th हाउस का लॉर्ड की स्थिति अच्छी है, तो जातक अपने द्वारा से खुद से एक नया रिसर्च कर सकता है, और नए रिसर्च के साथ में ज्ञान है और वाणी अच्छी है और ज़्यादा वह लाभान्वित करेगा, जिसके साथ जुड़ेगा लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा और नए नए लोगों मिलेंगे। जैसे मान के चले किसी की कुंडली में बुध गुरु बहुत अच्छे हैं,
जातक एक बार मिला, परंतु एक बार मिलने के बाद में जो क्लाइंट होगा बहुत प्रसन्न होगा और दूसरे को रेफरेंस के तौर पे दूसरे लोग को नंबर शेयर करेगा, बोलेगा अरे इस एस्ट्रोलॉजर से हमने मिले, बहुत ही अच्छा हमारे लाइफ के बारे में बताए। तो उसमें क्या, वो वाणी के द्वारा से प्रभावित किए। तो चार्ट में मरकरी, जुपिटर, केतु 3 यदि प्लैनेट अच्छे हैं तो एस्ट्रोलॉजी फील्ड या वास्तु फील्ड इसमें जातक बहुत अच्छा कर सकता है। जो स्टूडेंट हमारे जो आते हैं और बहुत अच्छा खास कर सकते हैं। और यदि अच्छे नहीं हैं तो फिर एक मन में नकारात्मक विचार आता है कि हमारे कुंडली में तुम्हारा बुध अच्छा नहीं है, गुरु अच्छा नहीं है, तो क्या हमें कोर्स को नहीं सीखना चाहिए? तो भी सीखना चाहिए। उनके लिए फिर उनकी रेमेडी होती है, उनकी रेमेडी करें। आफ्टर रेमेडी वो जो प्लैनेट हमारे हैं स्ट्रांग होते हैं और उसका रिजल्ट देखने को लाइफ में आता है। तो अगर हमारे प्लैनेट्स थोड़े से गड़बड़ है तो क्या कोई रेमेडीज वगैरह करके हम उनको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे कोई प्लैनेट हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सन को लेकर, सूर्य को लेकर। सूर्य हमारा जो होता है मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक वर्चस्व, साहस, बल, पराक्रम, ये सारी चीजें हमारे सूर्य के द्वारा से आती है। परंतु मान के चले चार्ट में हमारा सूर्य ही कमजोर है तो जातक को ये सब कुछ क्या रहेगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल लो होना और नकारात्मक इसके परिणाम मिलना, मान सम्मान में कमी आना। जातक कुछ नया नहीं कर सकता है, करने की कोशिश करेगा लेकिन उसके लाइफ में अनसक्सेसफुल रहेगा। कुछ भी करेगा हमेशा बार बार अवरोध का आना, रुकावट का आना। ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं कि सूर्य का कमजोर। उदाहरण के तौर पर जो जातक आते हैं, बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं गुरुजी, परंतु बार बार परीक्षा दे रहे हैं, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब उनका सूर्य चार्ट में हमने देखा वीक है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें। एक तो सुबह प्रातः काल जल्दी उठें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य के वैदिक या बीज मंत्र का जाप करें। सूर्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो कलर हैं, जैसे सूर्य के लिए रक्त कलर होता है मुख्यतः लाल कलर, तो उसका ज़्यादा यूज़ करें। और रक्त कलर की वस्तुओं का किसी को दान ना करें, अपने जो वस्त्र हैं किसी और को ना दें। इससे सूर्य हमारा और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी रेमेडी हैं और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी रेमेडी हैं। यदि कोई हमारे प्लैनेट सही नहीं है, अस्त हो गए हैं, वक्री हो गए हैं, तो उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे लाइफ में जैसे आ रहा है, तो इसके द्वारा से हम अच्छी रेमेडी करके उनको अच्छा बना सकते हैं और उसका बेस्ट रिजल्ट हमारे लाइफ में देखने को आता है। यह नहीं मानना है कि ग्रह हमारा कमजोर हो गया है तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताता है आपको यह जांच में देखा जाए, रिपोर्ट में चीज़ें सही नहीं, कम है अथवा ज़्यादा हैं, फिर डॉक्टर वो टैबलेट देता है या वो कुछ दवा देता है, उसका हम सेवन करते हैं। उसके आधार पर दोबारा जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमारी रिपोर्ट सही आती है। वैसे ही कुंडली में ग्रहों की स्थितियां होती हैं। जो ग्रह हमारे कमज़ोर हैं, अच्छे नहीं हैं, उनकी हम रेमेडी करके उनको हम अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो 100% उसका बेस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे लाइफ में देखने को आएगा। तो कुलदीप जी, ऐसा कुछ भी होता है क्या, मतलब मेरे कोई पुराने वस्त्र है, अगर मैं किसी को दे दूँ तो उससे मेरे ग्रहों पे कुछ इफेक्ट आएगा? हाँ, जैसे मान के चलिए आपका ग्रह अच्छा नहीं है और आपकी कुंडली के आधार पर आ रहा है कि आपको अपने वस्त्र किसी और को नहीं देना चाहिए, परंतु आप दे रही हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका ग्रह और ज़्यादा कमज़ोर होगा। परंतु आपकी कुंडली में रिसर्च से ऐसा आ रहा है कि आपको वस्त्र का दान करना चाहिए, तो दान करें, चलेगा, वहाँ पे बेस्ट रिजल्ट आएगा। क्या बिना कुंडली देखे उपाय करना उचित है? आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। देखिए आज के समय में क्या होता है, लोग अपने नाम के द्वारा से, जैसे किसी का नाम हुआ आर से, मान के चलिए किसी का नाम आर से हुआ, उसकी तुला राशि हुई। अब जातक को तो उसकी डिटेल पता नहीं, कुंडली पता नहीं है, परंतु उस अपने तुला राशि के आधार पर ही वो अपने जीवन में चल रहा है कि हमें जो उपाय है, हमें जो लाइफ में करना चाहिए, तुला राशि के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी उसकी गलती होती है, उसी उपाय को करता जा रहा है। वो पता चला कुंडली में वह ग्रह ही उसके लिए सबसे खतरनाक है। उपाय तो कर रहा है परंतु उसका निगेटिव रिजल्ट उसके लाइफ में पूरा आ रहा है। इसके लिए क्या होता है कि हमारी जो कुंडली होती है, विंशोत्तरीय दशा क्या चल रही है, अंतर दशा क्या चल रही है, और जो ग्रह की अंतर दशा चल रही है, क्या ये त्रिक स्थान के तो लॉर्ड नहीं है। कुंडली में 6, 8, 12 3 ऐसे ही स्थान होते हैं। यदि इनको हम ज़्यादा पावरफुल करते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे हम कुंडली के छठे घर के मालिक को ज़्यादा मजबूत करते हैं, तो हमें कर्ज से संबंधित समस्या आने लग जाती है, हमारे शत्रु और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। अष्टम भाव
यदि कोई हमारा प्लैनेट यदि बैठा है, वक्री होकर बैठा है, वक्री मीन्स अपोजिट चलना, ओके। तो वो क्या करेगा, हमारे एक्सीडेंट से संबंधित कोई ऐसे योग का निर्माण कराने लग जाएगा। हमें पता नहीं, यदि हम तो भी उपाय कर रहे हैं तो अपने मन से, ठीक है। 12th पर बैठा है, वो ज़्यादा लॉस कराएगा। उदाहरण के तौर पर मान के चलिए, किसी का नाम आर से है, तुला राशि उसकी है, और उसकी कुंडली में 12th हाउस पर तुला राशि आ रही है, उसका जो लॉर्ड आ रहा है वीनस आ रहा है, और अपने नाम के आधार पर वो उपाय करता जा रहा है तुला राशि के आधार पर। पता चला उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो उपाय करने के लिए क्या होता है, कुंडली में देखें प्रॉपर दशा, महादशा, अंतरदशा क्या चल रही है, जो प्लैनेट हमारा है वो उसके लिए उपाय करना उचित है अथवा नहीं है, क्योंकि 3 ऐसे स्थान हैं इनके यदि उपाय करते भी हैं तो लाइफ में और ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ में एक चीज़ और भी है, यदि उपाय कर भी रहे हैं तो उदाहरण के लिए जैसे लग्न चार्ट में करियर के लिए 10th हाउस देखा जाता है, तो ऐसे ही षोडश वर्गीय हमारी चार्ट आती है, D1, D2, D3 से लेकर D16 तक होता है। तो षोडश वर्गीय चार्ट में जैसे एग्जाम्पल D10 हमारे कैरियर, हमारे बिजनेस, हमारे व्यवसाय के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो देखें लग्न चार्ट के साथ साथ में D10 पे वो ग्रह हमारा मजबूत है, अच्छा है, तभी उपाय करें। पता चला यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन D10 जो एक निष्कर्ष कारक हाउस होता है, चार्ट होता है, वहाँ पर चीज़ें सही नहीं है, लाइफ में उसका नकारात्मक प्रभाव आएगा। तो प्रॉपर कुंडली का पहले एनालाइज कराएं एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से, उसके बाद ही उपाय करें, तो लाइफ में उस उपाय का बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। कुलदीप जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कुंडलियाँ नहीं दिखाते या अपना हाथ नहीं दिखाते, उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले को हमारे बारे में सब कुछ पता चलेगा, तो अब उनके साथ फिर हम कैसे डील करेंगे? देखिए, उनका भी एक रीजन होता है, पहले के जो लोग हैं अधिकतर जी। वही लोग कुंडली नहीं दिखाते। जी। उसका महत्व क्या होता है, पहले लोग बना रखे हैं इन बातों को, यदि हम कुंडली दिखाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जी। वो हमें जी। गलत चीज़ बता देगा, गलत चीज़ बताएगा तो टेंशन आएगी, परंतु एक्चुअल में ये नहीं है। हमारे ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष हमारा जो शास्त्र है, इसको चक्षु बोला जाता है, वेदों का चक्षु है ये। चक्षु मीन्स नेत्र। तो ये जो ज्योतिष है हमारी नेत्र का कार्य करती है। जैसे हम कहीं चल रहे हैं, रास्ते में चलते समय कोई गड्ढा है या कुछ सही रास्ता नहीं है, नेत्र हमारी क्या दर्शाती है कि हमें इस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, हमें रास्ता को चेंज करना चाहिए। ऐसी ही ज्योतिष विद्या हमारी ऐसी है, यदि आपके पास एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है जो उसको नॉलेज अच्छा है ज्योतिष विद्या का, उसके पास में आप जाते हैं कुंडली दिखाने के लिए, वो सही गाइडेंस आपको देगा। परंतु कुछ ऐसे लोग जो नहीं दिखाना चाहते हैं, वो भ्रम की वजह से है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें उनकी जो गाइडलाइन है, गलत चीज़ों का बताना, फिर उन गलत चीज़ों के द्वारा से रेमेडी कराना, उनसे पैसा लेना, वो जो भ्रम डाल दिया गया है ना, इसके कारण से लोग अपनी कुंडली दिखाना नहीं चाहते हर किसी से। तो मेरा इसमें कहना क्या होगा, कुंडली आप दिखाइए, एस्ट्रोलॉजर को पहले अच्छा चुनिए, उनके बारे में रिसर्च कीजिए, तब कुंडली का एनालाइज कराइए, और फिर उसमें देखिए उनकी बताई गई जो चीज़ें, पहले तो पास्ट को लेकर पूछिए, किसी के बारे में पहले जानना है, उनके पास्ट को लेकर देखिए। पास्ट यदि हमारा अच्छा प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं, प्रेजेंट का अच्छा प्रेडिक्शन करा रहे हैं, तो ही फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी कोई गया, जातक गया, स्टूडेंट है, तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हैं, और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में गया और बोला कि हमारे लिए क्या यूपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारे लिए बेस्ट है? तो कोई एस्ट्रोलॉजर